एहसन रमज़ान स्नूकर चैम्पियन रात को लाहौर में जुआ खेलता है। जी मेरे ऊपर अगर इन्होंने ये इल्ज़ाम ही लगाना था जुआ खेलता है, तो अगर जुआ खेलने वाले हम होते तो आज अल्लाह ताला ने जिस मुकाम पे खड़ा किया है यहाँ पढ़ना होता है। तो ये एक प्रोफेशनल मतलब किस्म की एक एकेडमी है, यहाँ पे ट्रेनिंग होती है ताकि मज़ीद जैसे मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, आने वाले मज़ीद बच्चे भी पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अगर एहसन रमज़ान एक चैम्पियन ना होता तो जो कुछ एहसन के साथ पुलिस ने किया, इमेजिन कर सकते हैं कि आम जो लोग हैं जो स्नूकर क्लब में आते हैं उनके साथ क्या करते हैं। कह लें कि कुछ टाइम पहले हम ये चीज़ें सुनते थे, हमारे साथ कभी हुआ नहीं था, तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। अगर एक चैम्पियन के साथ ये लोग ये कर सकते हैं तो आम इंसान का मैं समझता हूँ कि ये उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। और जहाँ तक इन्होंने बात आपने की जुए की, ठीक है, अगर इनको इतना ही यकीन था कि यहाँ पर जुआ होता है, जुआ खेलते हैं, तो हवालात ने मुझे बंद करने के बावजूद भी ये मेरे पे इतने रहम दिल थे। पहले इन्होंने मुझे हवालात में बंद किया, उसके बाद कोई मेरे पे पर्चा भी नहीं जुए का दिया और मुझे रिहा भी कर दिया। अच्छा, आप कहते हैं कि आपको हवालात में बंद किया गया, पुलिस आपको गिरफ्तार करके यहाँ से लेके गई थी या आप कैसे हवालात पहुँचे? पुलिस ने यहाँ पर आके क्लब बंद करवाया था। कितने बजे आप बता दें सारा कुछ। पुलिस तकरीबन कोई 12 को बजे क्लब में आई थी, तो ठीक है, तो यहाँ 12 साढ़े 12 बजे के करीब ही टाइम था। तो यहाँ पर जैसे पुलिस आई तो मुझे नहीं पता था, काउंटर पर लड़की के साथ बदतमीज़ी वगैरह की कि क्लब बंद कर दे। उसने कहा आप रीज़न बताएं, आज तक ऐसे हुआ ही नहीं, क्योंकि इस क्लब को 6 से 7 साल हो गए। तो 6 के 7 साल के एक्सपीरियंस में यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो हम एकदम आके कहने कि क्लब बंद कर दें, ऐसे थोड़ी होता है, हमें बताएं। उन्होंने अपना एटीट्यूड दिखाया, बदतमीज़ी वगैरह की कि बस हमने कह दिया बंद तो बंद, लाइटें वगैरह बंद की, लड़के सारे नीचे चले गए, फैसल भाई भी साथ नीचे चले गए। तो काफ़ी नीचे ये 10-15 मिनट उनके साथ वो बहस करते रहे कि क्यों। जब मैं गया हूँ तो ये काफ़ी बदतमीज़ी कर रहे थे, मैंने सिर्फ यही सवाल पूछा, मैंने कहा भाईजान मैं एक वर्ल्ड चैम्पियन हूँ, आप मेरे लिए क्या कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, मेरी कोई गलती बताएं, ठीक है। बस जी गलती यही है कि जी कि मतलब आपने लेट नाइट आपने बोला। बताया, किसको बताया था कि आप चैम्पियन हैं, आप तो स्टार हैं पाकिस्तान के? जब इनको यहाँ पर भी बताया और मैंने कहा चले मैं एसएचओ साहब से मिलने के लिए जाता हूँ, ठीक है। जब वहाँ पे मिलने के लिए गए तो फ़ौरन ये एंटर हुए, तो इन्होंने कहा कि इनको आज हवालात में बंद करते हैं। मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है। ये एसएचओ ने कहा आपको? नहीं नहीं, उनके अमले ने, जो हमें जिनके साथ हम वहाँ पे गए थे। तो जब वहाँ पर पहुँचे हैं और ये जो टीम थी ये एसएचओ के ऑफिस की तरफ चली गई। ये वहाँ पर जब गए तो हमें साइड पे वहाँ पे खड़ा कर दिया। जैसे ही ये 2 से 3 मिनट बाद उस रूम से ये बाहर आते हैं तो हमें कहते हैं उस रूम में, जैसे ये बदतमीज़ी से बोलते हैं, इन्होंने वैसे बोला और कहते हैं चले उस रूम में। जब हम उस रूम में गए तो इन्होंने कहा कि वॉलेट निकाल दे, पर्स निकाल दे, निकाल के रखा। तो मुझे कहते हैं बेल्ट निकाले। मैंने कहा क्यों? आपको हवालात में बंद करना है। मैंने कहा मेरा जुर्म क्या है? बस आपको हवालात में बंद करना है, आप देख लेते हैं, ये है वो है। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की, ठीक है। तो मैं आगे से चुप रहा। तो आगे से ये भी बार बार कहते थे वर्ल्ड चैम्पियन आप होगे, आप पे कौन सा एहसान किया है, ठीक है। तो मैंने कहा चले ठीक है, बेल्ट, मैंने कहा मैं बेल्ट नहीं उतारूँगा, आपने मुझे हवालात में बंद करना है ना, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आया था, तो आप मुझे बंद कर दें, कोई बात नहीं। तो हवालात के पास चले गए बहस करते करते। तो उसने देखा कि इसने अभी तक बेल्ट नहीं उतारा, मुझे कहता है कि बेल्ट उतारो। मैंने कहा भाईजान मैंने आपको पहले भी कहा है बेल्ट हर कोई इंसान ऐसे थोड़ी पहन लेता है, इसकी भी महंगा कोई प्राइवेसी होती है इंसान की, तो बेल्ट एक उतारने वाली चीज़ थोड़ी है, कैसी आप किसी को भी कह दें। तो उसने कहा कि हमारा यहाँ का रूल है, ये आपका घर नहीं है, ये थाना है, हम यहाँ पे जो चाहेंगे वो होगा। खैर मैंने उसे बेल्ट दी और इन्होंने मुझे हवालात में बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा, आपको भी हवालात में बंद कर दिया। आपने बताया कि आप चैम्पियन हैं, आप पाकिस्तान की शान है, उसके बावजूद एसएचओ को पता था ये सारी बातें? देखिए कोई भी, मैंने इस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैंने सुना है कि एसएचओ की इजाज़त के बगैर आप किसी को भी हवालात में या किसी पर्चे के बगैर बंद नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये कहते हैं कि वहाँ पे जुआ होता था, अगर ये मुझे जुए की बुनियाद पे लेकर गए हैं, मैं तो खुद गया, मुझे तो कोई लेकर नहीं गया, इनका रीज़न था क्लब बंद कराना, इन्होंने करा दिया, मैं तो अपनी खुशी से वहाँ पे गया।
तो ठीक है, जब आप अपनी खुशी से गए हैं तो फिर आपको हवालात में क्यों बंद किया? इसी चीज़ का तो मैं सुबह से मेहनत कर रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। आप लोगों ने क्लब बंद करवाना था, आप लोगों ने करवाया। मैं अपनी मर्ज़ी से आप लोगों को मिलने मिलने के लिए गया एसएचओ को कि सर ये रीज़न क्या है, मुझे समझाएं। आप लोगों ने मुझे पहले जलील किया, बंद करके फिर मुझे बाहर निकाल लिया, बंद किया, फिर बाहर निकाला। फिर उसके बाद जब एसएचओ के साथ इन्होंने मुझे मिलवाया तो मैंने तो उनसे बात ही नहीं की। फैसल भाई ने बोला कि ये वर्ल्ड चैम्पियन था, आपने गलत किया। तो एसएचओ ने ये सुनते ही इग्नोर कर दिया कि जैसे कुछ हुआ नहीं है, और साथ ही बोलते हैं आपके पास ऊपर से ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, जल्दी बंद करने के तो आप बंद करें। फैसल भाई ने कहा कि ऐसे ना करें, ऐसे कभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, किस चीज़ के ऑर्डर है? बस जी हमारे ऑर्डर ऊपर से आए हैं कि सब चीज़ें जल्दी बंद करनी है। हमने कहा हमारे पास अगर परमिशन हो तो जी क्या हो ही नहीं सकती परमिशन, ये वो। हमने कहा हमारे पास ऑफिशियल तरीके से एक ये अकेडमी बनाई है, हमारी कोशिश होती है यहाँ से अच्छा प्लेयर निकले, कोई गलत एक्टिविटी नहीं होती है। एसओपीज़ पूरे हैं, नीचे विद वेपन, नीचे पार्किंग में गार्ड है, ऊपर कैमरे हैं सिक्योरिटी, तो सब चीज़ आपके सामने है। ऐसा कोई अदारा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एसओपी तो फिर ये भी है कि आपको वक्त पर अपनी जिस क्लब है ये बंद करना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि बीइंग एज अ चैम्पियन आप कि ये कानून या एसओपी लागू नहीं होता, और जब आप अगर रात के 2-3 बजे तक जब आप चलते जाएं चाहें एकेडमी खुली रख सकते हैं? चलें ठीक है, आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। अगर आप लोगों ने ये निकाला है नोटिफिकेशन कि चीज़ें जल्दी बंद करने का, ठीक है, ख़ास तौर पे ये लाहौर में ही हमने सुना है, बाहर तो हमारी दूसरी भी एकेडमीज़ हैं, वहाँ पर तो किसी भी शहर में ऐसे नहीं है। अगर ये है तो क्या हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं देना चाहिए आके किसी इदारे की तरफ से? जो भी इनका इदारा कोई ना कोई होगा ना जो ये सिलसिला चलाता है, तो हमें कोई आके किसी किस्म का किसी ने नोटिफिकेशन दिया, किसी किस्म की कोई किसी ने आके वार्निंग दी? ठीक है। और मेरे तक जहाँ तक मेरे इल्म में है, ये पुलिस का काम भी नहीं है इन चीज़ों में, मतलब कि बंद करवाने में। ये एक एसी की टीम होती है, ये उनका काम है नोटिफिकेशन देना और आके ये चीज़ें बंद करवानी। उन्होंने एक अलग इदारा बनाया हुआ है, इनका तो ये काम भी नहीं था। अगर इन इस चीज़ पे भी है, ठीक है, एसओपीज़ अगर ये कहते हैं जल्दी बंद करना, उसके बावजूद मैं एक पाकिस्तान का प्लेयर हूँ, ठीक है। अगर मैं अपनी एफ़र्ट पे आप लोगों से ही जाके रिक्वेस्ट करता हूँ और आप मान लेते हैं, मुझे इजाज़त दे देते हैं, तो ये मेरे लिए भी एक ऑनर की बात है, और उनके लिए भी, क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ, मैंने आगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जाना है। अच्छा, हम जब भी देख रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर के साथ आपकी तस्वीर है, चीफ मिनिस्टर के साथ आपकी तस्वीर है, इतना बंदा ऑनर्ड हो, और फिर जिस तरह का पुलिस ने बिहेव किया आप बता रहे हैं, डेफिनेटली पुलिस के बारे में सभी जानते हैं, बदतमीज़ी करती है, गालियाँ देती है, टॉर्चर करती है, तो क्या फीलिंग्स हैं? कह लें इसी चीज़ का तो दुख है, एक तकलीफ़ है अंदर कि ये सब होने के बावजूद इन लोगों ने मेरे साथ ये क्या किया, और इसी चीज़ का ही मुझे जवाब चाहिए। मैंने रिक्वेस्ट की थी और बहुत जल्दी उन्होंने एक्सेप्ट भी की, वज़ीर आला ने इस चीज़ पर नोटिस भी लिया। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, ताकि जो भी इसका हल है वो निकलेगा ज़रूर, ताकि मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए कि मेरा जुर्म क्या था। ये हवालात कोई इतनी अच्छी चीज़ तो है नहीं, अब किसी भी इंसान को अपनी मर्ज़ी से उठा के अंदर डाल दें, अपनी मर्ज़ी से निकाल के कह दें कि चले जाए। और दूसरी बात, अगर ये इल्ज़ाम मेरे पे लगाते हैं जुएगा, तो आप खुद जानते हैं कि जिन जिन ने मुझे बुला के इज़्ज़त से नवाजा, अगर मेरे में ये काम होता तो कभी भी मुझे आईजी साहब या सीसीपीओ साहब अपने पास भी नहीं बुलाते। अगर ये काम है तो इन्होंने इतनी आसानी से मुझे कैसे छोड़ दिया? हवालात में बंद करके, पर्चा जुए का पर्चा दिए बगैर मुझे कैसे हवालात अच्छा, छोड़ा? हवाला से किसने छुड़वाया था? किस शख्सियत की सिफारिश करवाई थी आपने? किसी की भी सिफारिश नहीं करवाई, सिर्फ जैसे हम यहाँ से गए थे, यहाँ से जब भाई आए, उन्हें पता चला, एक दो दोस्त वहाँ पे गए, उन्होंने पूछा कि भाई आप ऐसे ऐसे आए हैं बंदे, तो आपने तो हवालात में भी बंद कर दिए, क्या सीन है? बस इतना बोला है। तो सचों को कहीं जाके उन्होंने बताया कि लोग और आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा बस ठीक है, इसको निकाल के लाओ। जब उनके पास गया हूँ तो इन्होंने बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर दिया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर जब हवाला से बाहर निकाला एसएचओ ने, फिर एसएचओ का रवैया कैसा था? उनके रूम में गया हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, मतलब कि बात क्या की, बात सुन ले। उन्होंने ये बात की कि यार आप शरीफ शहरी हो, ठीक है, तो ऐसे ना किया करो। तो बस जब कह दें बंद है तो फिर बंद है, जब इन्होंने बोल दिया था तो आप लोग कर देते। मैंने कहा सर फैसल भाई ने बोला कि ये वर्ल्ड चैम्पियन है,
ठीक है। तो उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनकी इजाज़त के बगैर ये मुझे अंदर नहीं कर सकते, ये हर आम शहरी को भी पता है, ठीक है। अगर मैंने जब उन्होंने मुझे अंदर किया, मैंने उसके बाद कोई यकीन करें किसी भी तरह की मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं इनसे बात करूं, अपने लिए कोई रिक्वेस्ट करूं कि मेरे साथ ये रियायत कर दी जाए। मैंने कहा सर आपने बहुत अच्छा किया, ये मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगा कि आपने मेरे साथ ऐसा किया। अच्छा, पुलिस से आपको शिकवा है, वज़ीर आला ने आपका नोटिस ले लिया है, उन्होंने इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है, क्या आप मुतमईन हैं? आपको लगता है कि इस मामले में जो आपके साथ जो भी मामला हुआ था उसका कुछ अफाका हो सकेगा? जी इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि ज़रूर होगा, क्योंकि मैं अपने राइट पे हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं अपने राइट पे हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है मुझे, क्योंकि यही आईजी पंजाब और सीसीपीओ सर ने जब मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन के आया था मुझे इतनी हौसला अफजाई की थी, इतनी इज़्ज़त से नवाजा था। तो मैं तो सोच भी नहीं सकता कि पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं। मैं तो वहाँ पे बात करने के लिए चला गया। आपका रीज़न है, आपने फर्स्ट टाइम आए इस चीज़ के लिए बंद करना है, बंद करवा दिया। मैं तो आपके साथ बात करने के लिए वहाँ पे गया। या तो मैंने कहा जी नहीं क्लब खुला रहेगा, मैं आपके साथ चलता हूँ। आप लोगों ने क्लब खाली करवा दिया, बंद करवा दिया, हर चीज़ की मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। वज़ीर आला से क्या आपका मुतालबा है अब? यही मुतालबा है कि मुझे इंसाफ चाहिए कि देखें आज जैसे मेरे साथ हुआ है, क्या गारंटी है कल नहीं होगा, ठीक है। मुझे इसी चीज़ की उनसे चाहिए कि वो मेरे सरपरस्ती करें, आईजी साहब भी, कि यहाँ मुझे तसल्ली दे इस चीज़ के बेटा हम आपके साथ हैं, ठीक है। इनको सब पता है कि किसी चीज़ की कोई गलत एक्टिविटी हम लोग कर ही नहीं सकते। यहाँ पे हमारा एक ऑफिशियल अदारा है कि बेटा आप खेलें, हम आपके साथ हैं। मुझे मेरी किसी से कोई ज़ाती रंजिश नहीं है, मुझे सिर्फ इसी चीज़ की तकलीफ़ है कि मुझे अंदर क्यों रखा गया। जी, बहुत शुक्रिया। एहसन का एक ही मुतालबा है कि हुकाम बाला जो है वो इन्हें ये अश्योरिटी दें कि मुस्तक़बिल में इसके या इस जैसे किसी और के साथ इस तरह का वाक़या पेश नहीं आएगा।